युवा नेता रोमिल मौर्य से हुई कुछ खास बातचीत। हाल ही में हमने उभरते हुए युवा नेता रोमिल मौर्य से एक विशेष बातचीत की। बेहद सहज और स्पष्ट विचार वाले रोमिल मौर्य युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने बातचीत की शुरुआत में ही बताया कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है। रोमिल का मानना है कि आज का युवा सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बेरोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ठोस नीतियां बनाना उनकी प्राथमिकता है। वह सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़ सके और उनकी समस्याओं को समझ सकें। इस बातचीत में रोमिल ने अपने निजी जीवन के बारे में भी बताया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रोमिल ने कई संघर्षों का सामना कर आज जो मुकाम हासिल किया वह प्रेरणादायक है। उन्होंने अंत में युवाओं से अपील की है कि वे सिर्फ आलोचना न करें बल्कि सकारात्मक बदलाव के लिए आगे आएं और समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं। रोमिल मौर्य निश्चित ही आने वाले समय में राजनीति का एक उज्जवल चेहरा बन सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 77 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल अशरफ। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आ गए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में काम करने वाले रोमिल मौर्य। रोमिल मौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आए। क्या उद्देश्य था जो आप राजनीति में आए और किन बातों ने आपको प्रेरणा दी राजनीति में? मैं राजनीति में इसलिए आया कि जब देखा मैंने कि जो दोषी हैं और जो निर्दोष है तो निर्दोष को जो है सज़ा मिलती है और दोषी। आपकी स्टार्टिंग कैसे, मतलब मेरी किस टाइम आप आए? मेरी स्टार्टिंग ये हुई कि मेरे घर के सामने ही मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो छोटा सा सड़क पे दौड़ रहा था और खेल रहा था। तो उधर से एक स्कूटी वाला आया और उसने जो है जबकि बहुत अच्छे से रोका उसने, लेकिन बच्चा कुछ दूरी पर ही गिर गया। लेकिन उसकी जो माँ आई बाहर तो उन्होंने उस पर दबाव बनाया, जबकि वहाँ पर कोई भी गलती स्कूटी वाले की नहीं थी। उस वक्त आप कितने बड़े होंगे? उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष का था। महसूस किया? जी, मैंने महसूस किया और फिर देखा कि उसको उस पर जो है जबरन दबाव बनाया गया और उससे पैसों की मांग भी की गई, उसको उसके साथ हाथापाई भी की गई, धक्का मुक्की भी की गई। तो मैंने उस समय मन में एक विचार आया कि मैं देख रहा हूँ सामने वाला निर्दोष है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बस ये उद्देश्य मेरे दिमाग में था कि यदि मैं कुछ ऐसा पालूँ और मैं पार्टी में मेहनत करके कुछ आगे बढ़ूँ और तो ऐसे कई निर्दोष लोगों को लिए मैं खड़ा हो सकूं, यानी अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा हो सकूं, आवाज़ उठा सकूं। तो फिर जब आपने ये ऐसा सोचा कि मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकूं, तो क्या रास्ता बना राजनीति में आने का? किस तरीके से आप राजनीति में आए, मतलब किन लोगों से मिले, क्या माहौल बना जो राजनीति? देखिए, फिर जब मैं राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में जब मैं छोटे से कार्यकर्ता, अभी भी छोटा सा ही कार्य करता हूँ, जब मैं उसके छोटे से कार्यकर्ता के पद पर जब मैं लोगों के काम करने लगा, लोगों को आर्थिक सहायता, इलाज हेतु आर्थिक मदद दिलवाने लगा, साफ सफाई करवाने लगा, ये सब करवाने लगा, तो लोगों की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी हो गई मुझसे। तो इसके दौरान फिर मैं माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी से मैं मिला और मैं उनके ही प्रेरणा आपने कौशल किशोर जी से? जी, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ और प्रेरणा जो मैंने ली वो कौशल किशोर जी से ही ली और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़मीनी स्तर के नेता हैं और मुझे वैसा ही जो है आगे भी मैं चाहूँगा मैं वैसे ही उनके नक्शे कदम पर चलकर वैसे ही बन सकूँ। रोमिल जी, आपके आने वाले वक्त में सांसद या विधायक की चुनाव लड़ने के ऐसे सोचें रखते हैं या फिर? जी बिल्कुल, मेरी जो मंशा है, मेरी जो इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं माननीय सांसद ज़रूर बनूँ और सांसद बनने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कुछ जो चीज़ें हैं मेरे माइंड में, जो मेरे दिमाग में है, मैं उनको करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी एक लॉन तैयार किया जाए, माननीय सांसद जी जो के नाम से कोई भी एक लॉन तैयार किया जाए जिसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसकी जो गरीब निर्धन कन्या है उनका विवाह ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए, बिल्कुल निःशुल्क हो। जो निर्धन कन्या है, जो गरीब हैं, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो और उनकी शादी है, यदि वो बहुत गरीब हैं तो उनको दहेज जो है माननीय सांसद जी अपनी बात से करें और खाना है वो भी करें। यदि वो ज़्यादा गरीब हैं तो पूरी शादी जो है
वो माननीय सांसद जी ही कराएं अपनी निधि से। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, गरीबी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जी, तो इतने ज़्यादा गरीबी स्तर पे किस तरीके से इतना काम करा रहे हैं? जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा इसमें, और अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोग मेरे पास आएंगे उनको खाली नहीं लौटाऊंगा। और एक यह भी मंशा है कि जो लोग इलाज हेतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता मिलती है 2 लाख 4 लाख रुपए, तो डॉक्टर का एस्टिमेट लगता है, लेकिन जो निचले स्तर पे होते हैं लोग जिनका 10,000 5,000 20,000 रुपये होता है इलाज हेतु जो बताया जाता है, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी इलाज कराना। और जो सरकार 1,000 रुपये पेंशन जो देती है, जैसे 60 साल हो गया या विडो पेंशन हो गई, तो 1,000 रुपये में देखिए आजकल इतनी महंगाई है तो कुछ नहीं होता है, तो उनको माननीय सांसद अपनी निधि से हर महीने का 5,000 रुपये दें। ये मेरी अपेक्षाएं हैं और मेरी जो है मन्नत है, और ये मेरी इच्छा है कि मैं ये करूँ। आप राजनीति का शौक रखते हैं, आज की जो राजनीति है किस ओर जा रही है, आपका क्या मानना है इस बात में? मेरी बस ये मानना है कि आज की राजनीति, लोग अपने घर की राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के दम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। कोई राजनीति में कभी भी लोगों का भला, समाज का भला नहीं चाह रहा है, सिर्फ वह अपना घर और अपनी जेब भर रहा है, अपने को देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, परिवारवाद कर रहा है, और इससे आगे वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यदि मैं लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ा तो मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं समाज के लिए ही अभी भी जो मेरा निष्ठा भाव है, जो भी मैं आगे करता हूँ, तो अभी भी समाज के लिए कर रहा हूँ। अभी कुछ युवा नेता होकर, किसी पद पर ना होकर भी मैं समाज के लिए इतना कर रहा हूँ, इतनी लोकप्रियता है। अगर सभी का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही, यदि मैं आगे कुछ बनता हूँ तो मैं ये जुमलेबाजी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं करूँगा, मैं मंत्रियों की तरह, विधायकों की तरह झूठे वादे नहीं करूँगा, मैं जो करना है करके दिखाऊँगा।